इस प्यारे से YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था मानव नेत्र और उसकी संरचना, आज हम लोग देखेंगे कि ये मानव नेत्र जो होता है उसकी कार्यविधि कैसे होती है और इसके फंक्शन मतलब जो जितने भी पार्ट हैं वो कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, सबके बारे में एक एक करके जाना जाएगा। सबसे पहले होता क्या है, ये सामने जो फिगर बना हुआ है इसमें तमाम ऐसे पार्ट हैं जो इसी से संबंधित हैं। जैसे एक नंबर पर क्या दृढ़पटल हो गया, दूसरे नंबर पे यहाँ हम आएंगे कार्निया हो गया, तीसरे नंबर पे हम कहाँ चलेंगे जलीय द्रव हो गया, 4 नंबर पे हमको मिलेगा क्या आइरिस, और क्या है 5वें नंबर पर पुतली है, 6वें नंबर पर नेत्र लेंस है, 7वें नंबर पर काचा द्रव है, 8वें नंबर पर रक्तक पटल है, 9वें नंबर पर रेटिना है, 10 पे पीत बिंदु है, 11 पे अंध बिंदु है, 12 पे प्रकाश सिराएं। सबके बारे में देखा जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे जब हम किसी वस्तु को देखना शुरू करते हैं तो वहाँ की स्थिति कैसे होती है, कैसे हमारी आँख काम करना शुरू करती है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जब हम किसी वस्तु को देखना शुरू करते हैं, होता क्या है, हमारी आँख तक उस वस्तु से प्रकाश की किरणें जो होती हैं चलती हुई आती हैं। आ रही भाई, प्रकाश की किरणें क्या कर रही हैं, आ रही हैं, आने दो। यहाँ हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, हमने मान लिया ये वस्तु है, देख रहे हैं, यहाँ से क्या होगा, प्रकाश की किरणें चलेंगी, होगा प्रकाश की किरणें चलेंगी, कहाँ पहुँचेंगी, कार्निया पर पहुँचेंगी, क्योंकि कार्निया ही क्या है, प्रकाश के आने का रास्ता है। इसी से प्रकाश आएगा और क्या करेगा, अंदर आँख में प्रवेश करेगा। यहाँ से प्रकाश की किरण चली, कार्निया से होकर वो कहाँ पहुँच गई, जलीय द्रव में पहुँच गई। जलीय द्रव हमने बताया था क्या है, ये पारदर्शी होता है, प्रकाश को आगे बढ़ाने का काम करता है। प्रकाश यहाँ जलीय द्रव से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, इस आइरिस से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, नेत्र लेंस में पहुँचेगा। क्योंकि लेंस कैसा है, लेंस उत्तल वाला है। उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने की, एकत्रित करने की प्रकृति होती है। एकत्रित मतलब क्या, इस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर लेता है। यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही थी, क्या होगा, प्रकाश की किरणें आई, इस लेंस से टकराई, इनका क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। अपवर्तन होने के बाद ये कहाँ जाके मिलेंगी, काचाभ द्रव से होते हुए, काचाभ द्रव से होते हुए ये कहाँ मिलेंगी, रेटिना पर मिलती है। कहाँ पर, रेटिना पर मिलती है। रेटिना वही जो हमने बताया था क्या, वहाँ परदैया वाली बात, एकदम सेम स्थिति वहाँ पर। यहाँ क्या हो गया, प्रोजेक्टर से फोकस मारा गया और कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। क्योंकि ये लेंस कैसा है, उत्तल वाला है। ये लेंस उत्तल होने के नाते हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, उल्टा बनाएगा। और कैसा बनाएगा, वास्तविक बनाएगा। और कैसा बनाएगा, और कैसा बनाएगा, वस्तु से छोटा बनाएगा, होगा। यहाँ पर हम पेड़ को देख रहे थे, पेड़ की छाया, हम पेड़ का प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बन रहा है। जैसे ही यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तुरंत ही यहाँ से प्रकाश सिराएं क्या करेंगी, प्रकाश सिराएं क्या करेंगी भाई, तुरंत ही सूचना उठाकर कहाँ लेकर जाएंगी, मस्तिष्क के पास। ये रहे बेचारे मस्तिष्क महाराज, यहाँ है हमारी आँख, तुरंत ये सूचना कहाँ पहुँच गई, मस्तिष्क तक पहुँची। और जैसे ही मस्तिष्क तक पहुँची, मस्तिष्क क्या करता है, उस बिंदु को, उस वस्तु को सीधा करके अनुभव दिलाता है कि आप जो वस्तु देख रहे हैं वो वाली वस्तु कौन है, वो वाली वस्तु पेड़ है, किताब है, घर है, ये है, वो है।
सब क्या दिखाता है? मस्तिष्क करता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन सीधा कौन करता है? मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क क्या करता है? सही करके उस मनुष्य को वो जो वस्तु देख रहा है उसको बहुत स्पष्ट दिखाता है। इस तरीके से क्या हुआ भाई? मानव नेत्र के कार्य। हम कहेंगे क्या एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग हमको मिलती है? कौन हेडिंग? इम्पॉर्टेंट हेडिंग मिलती है। वो हेडिंग कौन सी? नेत्र की समंजन क्षमता। क्या? नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता। देखा जाए भाई, जैसे अगर किसी वस्तु को देखना है, अगर दूर की वस्तु है, दूर की वस्तु को देखना है तो हम क्या करेंगे? दूर की वस्तु को देखने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? अपनी आँख को पूरी तरीके से शिथिल कर देना पड़ेगा। शिथिल कर देना पड़ेगा मतलब क्या? जो आयरिस है उसको पूरी तरीके से छोड़ दिया जाए, एकदम नॉर्मल स्थिति में जब रहेगा तब हम क्या करेंगे? दूर की वस्तु को बहुत ही स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। अगर नज़दीक की वस्तु को देखना है तब हम क्या करेंगे? नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं? आँख को फाड़ फाड़ के देखते हैं। नहीं होता? होता होगा। कभी अनुभव किए, जैसे अभी क्या किसी नज़दीक की वस्तु को देखना है तो होगा क्या? हम आँख को बड़ी बड़ी सी कर लेते हैं और बड़ी बड़ी मतलब पूरा पूरा खोल खोल के देखते हैं। उसके बाद जब हम पूरा खोलते हैं तो होता क्या है? आयरिस, जो आयरिस होती है, जब पूरा हम खोलते हैं तो आयरिस क्या होती है? आयरिस पूरा सिकुड़ जाती है। जब सिकुड़ जाती है तो होता क्या है? कम प्रकाश आता है। और यही घटना मतलब दूर की वस्तु को देखने के लिए हमें फोकस दूरी कैसी करनी पड़ती है? फोकस दूरी यही तो है, यही तो है भाई। ये लेंस अगर पतला है तो क्या होगा? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर यही लेंस मोटा गया, खाया पिया और मोटाया, तब की स्थिति क्या होगी? अगर लेंस मोटा गया तब बेचारा गर्मी गर्मी, ये जो गर्मी, अच्छा बहुत अच्छा। हमने कहा क्या? ये लेंस है बेचारा, अगर पतला है तो पतला है मतलब फोकस दूरी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर यही लेंस क्या कर दिया जाए? मोटा हो जाए। मोटा मतलब कुछ ऐसा, कुछ खाया पिया और मोटाया, तब क्या होगा? इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। होगा? हमारी आँख भी क्या करती है? जब दूर की वस्तु को देखना होता है तो लेंस क्या करते हैं? मांसपेशियों पर टिके रहते हैं। दूर की वस्तु को देखना होता है तो क्या करते हैं? ये मांसपेशियों से चिपका हुआ रहता है। ये क्या मांसपेशियां करती क्या हैं? इस लेंस को खींच देती हैं। खींच के कर क्या देती हैं? पतला कर देती हैं। जैसे ही पतला होगा वो क्या होगी? उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो दूर की वस्तु जो होगी हमको बहुत स्पष्ट दिखाई देगी। होगा? यहाँ की स्थिति क्या है? जब लेंस मोटा हो गया, लेंस मोटा हो गया मतलब क्या? मांसपेशियों ने लेंस को दबा दिया ऐसे, और जब दबाएंगे तो होगा क्या? इनका जो वक्र पृष्ठ है वो क्या होगा? दब जाएगा। इनकी वक्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। होगा? जब कम हो जाएगी तो यहाँ से चलेगी प्रकाश की किरण और क्या करेगी? वो कम दूरी पर क्या करेगी? फोकसित करेगी, अर्थात नजदीक की वस्तु को देखेगी। तब के लिए स्थिति ठीक ठाक रहेगी।
मतलब क्या हुआ, आंख द्वारा दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु को देखने के लिए जो हमारी आंख फोकस दूरी का समायोजन करती है, सेटिंग करती है, वही सेटिंग करना किसका, फोकस दूरी का सेटिंग करना ही लेंस की समंजन क्षमता कहलाता है। समंजन करना मतलब मंजन करने से ना जोड़ना उसको, क्योंकि मंजन करेंगे लोग तभी क्या कहलाएंगे, अच्छे बच्चे क्या करते, मंजन करते। तो वो वाला मंजन नहीं है, समंजन क्षमता है। समंजन क्षमता मतलब क्या, फोकस दूरी का सेट करना। अगर दूर की वस्तु है तो दूर के लिए सेट करना, नज़दीक की वस्तु है नज़दीक के लिए फोकस दूरी सेट करना ही क्या कहलाता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। होगा भाई, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं हैं ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सब क्या करती हैं, एक उनकी उम्र होती है, एक अवस्था होती है, एक स्थिति तक वो बहुत अच्छे से काम करेंगे और धीरे धीरे उनमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। होगा, धीरे धीरे क्या होगी, कमी आ जाएगी। जैसे ये बेचारा डस्टर है, इस डस्टर से हम क्या करते हैं, ये ग्रीन बोर्ड साफ करते हैं। धीरे धीरे होगा क्या, इसको रगड़ते 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 ये जो मिटाने वाला यहाँ पर लगा है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फट जाएगा और बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा बेचारा। फिर भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं इसको। होगा, क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, मतलब कुछ न कुछ इसमें कमी आ रही है। सेम स्थिति हमारी आँख की भी है। हमारी आँख कब से लेकर, बचपन से लेकर 55 तक की स्थिति बिल्कुल सेम चलती है, बड़ी अच्छी चलती है। लेकिन धीरे धीरे अवस्था बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, क्योंकि बेचारे ये वही आँख है जो कभी भी नहीं थकती। ऐसा नहीं है कि संडे को एक आँख छुट्टी पर हो जाए, एक आँख कहे कि तुम जाओ, तुम्हारा वाला है, तुम जाओ, आज हम रेस्ट करेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब बेचारे दोनों खुलेंगे तो साथ में ही खुलेंगे, जब बंद होंगे तब की स्थिति भी क्या होगी, साथ में ही बंद होंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक आँख बंद हो जाए एक आँख खुली रहेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो नाना प्रकार की कमियां होंगी। होगा, हमने कहा क्या, आयु बढ़ने के साथ साथ ये जो मनुष्य का लेंस है, नेत्र का जो लेंस है, उसमें क्या आ जाती है, कुछ न कुछ कमी आ जाती है, और वही कमी क्या कहलाएगी, वस्तु नहीं भाई, आँख या नेत्र कर दो, अच्छा लगेगा, नेत्र दोष। नेत्र में दोष कहलाएगा। और इस प्यारे से टॉपिक पर हम लोग अगले दिन कभी बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।